मैं रात को पानी पीने के लिए उठी तो भाई और भाभी के कमरे से आवाजें आ रही थीं। मैंने खिड़की से झांका तो भाई और भाभी इस वक्त अपने काम में मसरूफ थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे जिस्म में एक अजीब सी हलचल होने लगी। मेरा भी अब दिल कर रहा था कि मैं भी अब किसी के साथ ऐसा काम करूं, क्योंकि अब मैं जवान हो गई थी। मैं अपने कमरे में वापस आई। यहाँ पर मेरा छोटा भाई सो रहा था। मैंने अब उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। मेरे भाई की उम्र 14 साल थी। मेरी उम्र 22 साल हो चुकी थी। मैं मुकम्मल तौर पर जवान थी और मेरा दिल बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। मैं अपने भाई के पास आ गई थी और हमारा बीड एक ही था। मैं अब उसके साथ सोने लगी और उसके बाद मैंने मोबाइल पर गंदी फिल्म लगा दी और मैंने छोटे भाई को भी जगा दिया। मैंने कहा, तुम फिल्म देखना चाहते हो? उसने कहा कि मुझे नींद आ रही है। लेकिन जब फिल्म की आवाज भाई के कान में गए तो इसकी नजर मोबाइल पर पड़ी तो वो भी उठकर बैठ गया। वो कोई आम सी फिल्म नहीं थी, बल्कि उस फिल्म में बहुत अजीब से सीन थे। इस फिल्म को देखने के बाद मेरे भाई ने कहा कि आपने भी ये किया है। मैंने कहा, तुमने उससे पहले कभी ऐसी फिल्म नहीं देखी? उसने कहा, नहीं, मैंने कभी भी ऐसी फिल्म नहीं देखी। अब इस फिल्म को देखने के बाद एक अजीब सी ताकत आ चुकी थी। वो भी अब उसे देखते हुए काफी हद तक तैयार हो चुका था। वो भी अब देखने के काबिल हो चुका था। मैंने कहा, क्या तुम भी ये सब कुछ करना चाहते हो? उसने कहा, हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ भी ऐसा काम करे। अब ये खेल मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो चुका था। मुझे पहले डर था, लेकिन अब इरफान मेरा साथ दे रहा था। इरफान मेरा छोटा भाई था। अब ये मेरी पहली और एक खूबसूरत हुसैन रात थी। इरफान ने कहा कि आप इस बारे में किसी को नहीं बताओगी। मैं भी डर रही थी। इरफान छोटा है, कहीं ये सब कुछ बता ना दे। लेकिन इरफान ने जब कहा कि आप ये सब कुछ किसी को नहीं बताओगी, मैंने इरफान को कहा, तुम परेशान ना हो। मैं तुम्हें सब कुछ सिखा भी दूंगी और तुम्हें अच्छा खिलाड़ी बना दूंगी, क्योंकि तुम्हें आगे इन तमाम चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैं तो खुद इरफान की दीवानी हो चुकी थी। मुझे भी अब इससे मोहब्बत होने लगी थी, क्योंकि अब यहाँ और कोई भी नहीं था। हम अक्सर यहाँ अकेले होते थे। मेरे लिए तो अब ये सब कुछ बहुत ज्यादा आसान हो रहा था। कुछ देर के बाद हम लोगों ने जैसे जैसे फिल्म में मुख्तलिफ किस्म का खेल दिखाया जा रहा था, हम इसी तरह अपना खेल शुरू कर चुके थे। मैं तो इरफान को बच्चा समझती थी। मुझे नहीं लगता था कि इरफान मेरे सामने टुक पाएगा। लेकिन इरफान ने जैसे काम करना शुरू किया और इरफान को मैंने जिस तरह बताया तो वो बिल्कुल इसी तरह काम कर रहा था। मुझे भी अब उसमें काफी अच्छा लग रहा था। इरफान का इतना बड़ा था, मैं देखकर हैरान रह गए। कुछ देर के बाद हम काफी हद तक ये खेल मुकम्मल कर चुके थे। मैंने जैसे भाभी और भाई को देखा था, अब हम भी बिल्कुल इसी तरह से खेल पा रहे थे। कुछ देर के बाद इरफान ने अपना पानी मेरे अंदर छोड़ दिया और कहा कि मैं थक चुका हूँ। मैंने कहा कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अब मैं तुम्हारी जगह पर खेलूंगी। इरफान ने कहा कि ठीक है। इरफान ने उसके बाद सब कुछ मुझे करने के लिए कह दिया कि अब आप अगले सैन को दोहराएं। इसके बाद जैसे जैसे इरफान खेल रहा था, मैं भी इसी तरह खेल रही थी। इरफान को काफी अच्छा लग रहा था। इरफान बहुत ही ज्यादा खुश था। इरफान भी शायद यही सब कुछ चाहता था। उसके बाद इरफान और मैं मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ खुश थे। इरफान और मेरा खेल मुकम्मल हो चुका था। कुछ देर के बाद इरफान मुझे घोड़ी बनाकर करने लगा और फिर वो फारिग हो गया। मैंने कहा कि जाकर नहा लो। इरफान भी नहाकर सो गया। सुबह जब उठे तो इरफान मेरे बारे में कुछ अजीब सा सोच रहा था। जब मेरी तरफ देखता तो मुस्कुरा देता। मैंने इरफान को समझाया कि ऐसा मत देखा करो। इरफान को मेरी आदत होने लगी थी। मुझे भी अब इस बात का डर लगने लगा था कि इरफान ने अगर सबके सामने ऐसी बात करना शुरू कर दी तो मैं बहुत परेशानी हो गई। इसलिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब मैं डरती थी, जो गलती हुई थी हो गई। मैंने तौबा कर ली है। मैंने इरफान को कहा, तुम भी तौबा कर लो और फिर ऐसा कभी भी नहीं करेंगे।